हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव आईटीआई बेस्ड जो हमारी रिक्रूटमेंट है रिलीज कर दी गई डीएफसीसीएल के द्वारा इलेक्ट्रिकल के लिए। दैट मीन्स जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो हमारा पोस्ट कोड है 31, उसका जो कंप्लीट सिलेबस है, डिटेल सिलेबस टेक्निकल, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने पोस्ट कोड 22 जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा बेस्ड और डिग्री बेस्ड जो जॉब थी उसका जिस तरीके से हमने डिटेल सिलेबस डिस्कस किया, उसी तरीके से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें इसके लिए रिक्वेस्ट की थी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का ये सिलेबस है डिटेल में डिस्कस किया जाए करके। मैं आपको बता दूं डीएफसीसीएल में दैट मीन्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो 1074 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज कर दी थी, उसका ये हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट कोड 31 है उसका हम लोग डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। आपको पता होगा गाइस 23 जुलाई तक आपका ये रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट तक बढ़ा दिया गया। मैंने कुछ ही दिनों पहले अपडेट भी आपको मेंशन किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो उनके सर्टिफिकेट्स रहते हैं उसमें दिक्कत जा रही है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जून के महीने में अगर ये जो कोविड की स्थिति है वो अगर रिलैक्स होती है तो आप उसमें फॉर्म्स को आपके जो सर्टिफिकेट्स है उसको प्रोड्यूस करके आप वो फॉर्म है अच्छी तरीके से फिल करेंगे। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि आपके पास कंप्लीटली 2 महीने फॉर्म फिल करने के लिए है। तो चलिए हम लोग आज एक कंप्लीटली संपूर्ण टेक्निकल सिलेबस डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को टारगेट करें। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं हमारे पास? 135 वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के, जिसका पोस्ट कोड है 31। ठीक है, 135 नंबर ऑफ वैकेंसी से पोस्ट कोड है 31। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया था? मिनिमम क्वालिफिकेशन 60% मार्क 10th में होना चाहिए प्लस 2 ईयर का आपका आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई। ठीक है, तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको होना यहाँ पे हमारे पास मेंशन किया गया था। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो प्रिपेयर करें इस जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के पोस्ट कोड के लिए, आप हमें प्लीज़ आपके जो नाम के साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किए कि यस सर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो दैट हमें कलेक्टिवली डेटा मिलेगा कि कितने स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दैट उसके अकॉर्डिंगली मैं हम लोग सेशंस को अरेंज कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके कंप्लीट क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 120 क्वेश्चंस गाइस। काफ़ी बड़ा वेटेज कितना है इसके ऊपर है? पार्ट 1 में जो आपका टेक्निकल का है, जिस तरीके से पोस्ट कोड 22 एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए था, उसमें सिर्फ 24 क्वेश्चंस आपके पार्ट 1 में थे। ठीक है, दैट मीन्स नॉन टेक्निकल के, और हमारे पास 96 क्वेश्चन जो थे वो आपके टेक्निकल के थे और ये नॉन टेक्निकल के थे। अब यहाँ पे केस कुछ डिफरेंट है। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में 60 क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, दैट मीन्स कंप्लीटली हाफ वेटेज है एज कम्पेयर टू टेक्निकल। और पार्ट 2 में जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो भी उसमें 60, ऐसे मिलाते हुए आपके कंप्लीट 120 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। ये सेशन थोड़ा सा डिले हुआ, मैं आपको बता दूँ। इसमें आपको चीज़ हमने कुछ एनालाइज किया कि 2016 का जो पेपर था प्लस 2018 का पेपर, ठीक है, उसको हमने एनालाइज करके जो आपका सिलेबस है कौन सी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ये हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जो डीएफसीसीएल ने मेंशन किया उनके, ये अगर उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा वहाँ पे सिर्फ ये 2 पार्ट मेंशन किए गए। ठीक है, पार्ट 1 जिसमें जनरल नॉलेज और ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड रहने वाला है, और पार्ट 2 में टेक्निकल। अब उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया? इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड, सिग्नल्स एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स पर पावर सिस्टम, सीएस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। ये काफ़ी डिटेल सिलेबस है गाइस। ये असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल तक का सिलेबस है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि आईटीआई बेस्ड जो अगर ये जॉब है तो इसमें काफ़ी बड़ा डिटेल सिलेबस आपको पढ़ना होगा। बट फॉर्चुनेटली आपके पास इसकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो एक्सटेंड करा कि आपकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में होने वाली है। अभी हम लोग कुछ एक प्लान लेके चलते हैं कि अगर आपका एग्जामिनेशन सितंबर के एंड में होने होगा, समझ लो, ठीक है, सितंबर के एंड में होगा, तो हमारे पास कौन से कितने दिन बाकी है? अभी हमारे पास जून बाकी है, जुलाई बाकी है, अगस्त बाकी है, और अगर हम लोग सितंबर एंड के अगर हम लोग कंसिडर करते हैं सितंबर बाकी है, तो हमारे पास कंप्लीटली 4 महीने, 3 से 4 महीने हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो आपको ये जो डिटेल सिलेबस मैं आपको मेंशन करने चाह रहा हूँ आगे स्लाइड्स में, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है काफ़ी डिटेल सिलेबस है और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा गाइस, क्योंकि हम ये थोड़ा सा मॉडरेट सिलेबस हमें लग रहा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पेपर एनालाइज किया उस तरीके से मैं आपको सिलेबस में सारी चीज़ें मेंशन करने वाला हूँ। अब पहली बात आती है कि आपको नॉन टेक्निकल किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा। आपको पता ही होगा हमारा नॉन टेक्निकल चैनल है कोचिफाई, जिसमें हम लोग आपको नॉन टेक्निकल के सेशंस प्रोवाइड कराते रहते हैं। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अगर देखना होगा, तो ये हमने 1074 पोस्ट के लिए जो सैम्पल हमने एक इंपॉर्टेंट सेशन प्रोवाइड किया जीए के रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए, वो अब जाके देखें, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। इससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे। और अगर आप चाहते हो
तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि कितने स्टूडेंट्स को इसका डिटेल सिलेबस चाहिए। जैसे हम लोग टेक्निकल का भी डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन से टॉपिक पढ़ना है, जनरल नॉलेज में कौन से टॉपिक पढ़ना है, एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है। अगर आप चाहते हो इस पोस्ट कोड 31 के लिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि सर हमें ये पोस्ट इसके लिए पार्ट 1 का भी सिलेबस चाहिए करके, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी वो हमारे चैनल कोचिफाई पे अपलोड करा दूंगा। उसी तरीके से मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप जो हमारे 24 क्वेश्चन की सीरीज है जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए हमने शुरू किया, हालांकि एग्जीक्यूटिव के लिए जो पोस्ट है डिप्लोमा की उसके लिए ये कॉमन है, आप इसको भी कंटिन्यू देखना शुरू करेगा। 3 से 4 महीनों में आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएंगे, सो दैट आप अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है। जीके और न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो टॉपिक्स है हमारे सेशन है, इसके हमारे 4 सेशन ऑलरेडी हो चुके, इंक्लूडिंग रेलवे हिस्ट्री, और एक हमारा 5th नंबर का सेशन। ये सारे सेशन जाके देखिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। अभी हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास जो सिलेबस गिवन था, देखिए जो सिलेबस यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइडेड था इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पॉइंट्स मेंशन करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हालांकि हमने पोस्ट कोड 22 के लिए भी डिस्कस किया था। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, नेटवर्क ग्राफ, केसीएल, केवीएल, नोड मेश एनालिसिस, ये तो हमने सर्किट एनालिसिस में डिस्कस कर लिया। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या, अब ये डीसी सिस्टम है, ठीक है, डीसी एंड एसी नेटवर्क के लिए साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। अब मैं आपको ये चीज़ डिस्कस करूँगा। देखिए गाइस, जो भी स्टूडेंट ITI बेस्ड है और उनको इस जॉब के लिए टारगेट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप सिलेबस देख के मत डरिएगा, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से नहीं कि आपको यहाँ पे गेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ये जो मैंने हम लोग छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैंने 2016 का पेपर, ठीक है, प्लस 2018 का पेपर को एनालाइज करके ही आपके सामने प्रेजेंट किया। जिस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, आप एक एक टॉपिक को भी अच्छी तरीके से इंडिविजुअली बेसिक्स पढ़ लोगे, ठीक है, तो भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। 60 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे टेक्निकल में पूछे जाने, हालांकि आपके रिमेनिंग 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के रहने वाले। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड में क्या पढ़ना है, नेटवर्क ग्राफ, केवीएल, केसीएल पढ़ना है, स्टेडिशन एनालिसिस, थेवेनिन नॉर्टन्स थ्योरम, जो आपको थ्योरम्स रहते हैं, एमपीपीटी थ्योरम हो गया, 2 पोर्ट नेटवर्क, इसके बेसिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 फेज सर्किट में क्या है, गॉसेस थ्योरम, ये हमने थ्योरम से डिस्कस किए थे, एम्पियर सर्किट लॉ, बायोट सारोट लॉ, जो बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं आपको पता है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के सीरीज में इसको कवर कराते रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्नल्स एंड सिस्टम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है। इसमें हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आता है, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ऑपरेशन ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट कैजुअल सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम में पढ़ना होगा। इसकी आप चिंता ना मत करिए, जिस तरीके से हमने पोस्ट कोड 22 का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता, ये भी PDF में आपको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। अब बस देख लीजिएगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ। इलेक्ट्रिक मशीन्स में आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, उसका इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम क्या होते हैं, उसके ऊपर जो टेस्ट किए जाते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, रेगुलेशन और एफिशिएंसी के फॉर्मूला पूछा जाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस क्या होते हैं, पैरेलल ऑपरेशन में कौन सी हमारे पास कंडीशंस आती है, ये आपको पढ़ना है। ऑटो ट्रांसफार्मर में आपको क्या रहता है, बेसिकली कंडक्टिवली और इंडक्टिवली जो ट्रांसफर होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में डीसी मशीन पढ़ना होगा आपको। वाइंडिंग्स है, जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्मेचर रिएक्शंस क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर क्या होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे, इसके टाइप, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको सिर्फ बेसिक से आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमने एक टॉपिक ले लिया, एक टॉपिक उठा लिया, इसके बेसिक्स आपको इस तरीके से आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। आपको सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक मशीन्स में पढ़नी है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं हमारा पावर सिस्टम का सिलेबस, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। बेसिक पावर जनरेशन में आपको ट्रांसमिशन क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, ठीक है, ये चीज़ें देखिएगा। पर यूनिट इम्पीडेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, पर यूनिट क्वांटिटीज़ क्या होती है, उस तरीके से फॉल्ट एनालिसिस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। बेसिक्स क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछे जाने वाले हैं, आपको गेट लेवल की पढ़ाई नहीं करना है, इतना डिटेल में ये सिलेबस नहीं जाएगा। इजी टू मॉडरेट लेवल का आपको पेपर इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है आपका, वो हमारा कंट्रोल सिस्टम टॉपिक के ऊपर। वहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक है, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट हम लोग जिस तरीके से सेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको सारी चीज़ें ईजी लगने लगेगी। नेक्स्ट हमारा बात है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ठीक है, इसमें आपको ब्रिजेस एंड पोटेंशियोमीटर, ये तो काफ़ी आसान सा हमें टॉपिक लगता है। हम लोग एक ही सेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है ये हम लोग कवर अप कर देंगे, ठीक है। ये जो यहाँ तक मूविंग आयन डायनामोमीटर टाइप, इसमें इसका जो स्केल रहती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट रहती है, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है।
क्यू मीटर्स क्या होते हैं, ऑसिलोस्कोप, पोटेंशियोमेट्रिक, रिकॉर्डर्स क्या होता है, एरर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़नी होगी। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायोड फेट के जो डिफरेंस आता है वो आपको काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एम्पलीफायर बाइजिंग क्या होती है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। उस तरीके से हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प जिसको हम लोग कहते हैं, सीक्वेंशियल लॉजिक, कॉम्बिनेशन लॉजिक, मल्टीप्लेक्सर। इसके आप अगर देखिए गाइस, अगर आप छोटे छोटे से भी अगर हम लोग एमसीक्यूज देखें, मल्टीप्लेक्सर निकाले आप, इसमें टॉप एमसीक्यूज 5 से 10 क्वेश्चन आप कवर अप कर लिए। स्मिट अगर पढ़िया उसके 5 से 10 क्वेश्चन करिए। इस तरीके से आपके पास मैं बता दूं 3 से 4 महीने अगर आपने मन लगा के पढ़ाई किया तो आपका ये पेपर आसानी से निकल सकता है। ठीक है, अगर आपको कंप्लीटली सिलेबस से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है और 3 से 4 महीने में मोर देन इनफ टाइम आपके पास है कि आप इसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, सेमीकंडक्टर, पावर, डायोड, ट्रांजिस्टर, जीटीओस, ठीक है, मॉसफेट्स, आईजीबीटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, उसका डिफरेंस क्या आता है, सब लोग सारे एमसीक्यूज के फॉर्म में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अभी हमारे पास में मैं आपको बता दूं इसमें क्या चीज़ें आपको मेंशन किया है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो उन्होंने सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया था, ये सारा जो सिलेबस है इसके अंदर के जो इंडिविजुअल टॉपिक है मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दी, सो दैट आप अच्छी तरीके से इसको समझ सको कि कौन सी टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है करके। सिग्नल एंड सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की हमारी क्लास चल रही है, ये दोनों स्टूडेंट्स को देखना होगा। ITI के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी पोस्ट कोड 31 के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। हालांकि कुछ टॉपिक जो वो डिफरेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको जिस तरीके से मटेरियल सिस्टम है, ठीक है, मटेरियल सिस्टम वहाँ पे डिफरेंट है एक चीज़, और यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा का यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा सिग्नल एंड सिस्टम है गाइस। ठीक है, ये सिग्नल एंड सिस्टम पोस्ट कोड 31 के लिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हमारा सिलेबस है, बट मैं आपको ध्यान में रखूँगा जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए, इसके बाहर आपको क्वेश्चंस हालांकि काफ़ी कम देखने को मिलेंगे जिस तरीके से हमने पेपर को एनालाइज किया। तो ये था हमारा कंप्लीट डिटेल सिलेबस जो कि आपकी पोस्ट कोड 31 के लिए आपको काम में आएगा, जो हमारे जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, ITI बेस्ड पोस्ट के लिए। इसी तरीके से अब हमें 2 रिस्पॉन्स अभी आपको प्रोवाइड कराना होगा। सबसे पहला रिस्पॉन्स कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे इस जॉब के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। आप हमें बताइए कि येस सर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर आपको नॉन टेक्निकल का सिलेबस चाहिए होगा, ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए, तो आप भी ये मेंशन करिएगा कि नॉन टेक्निकल का सिलेबस और इसमें क्या पढ़ना है, ये भी हमें मेंशन करिएगा। कि काफ़ी छोटा सा सिंपल और शॉर्ट आपको कमेंट करना है, सो दैट हमें एक कलेक्टिवली डेटा मिल जाएगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो आशा करता हूँ जो भी आपको ये PDF जो आपको मैंने सिलेबस समझाया ये आपको समझ में आया होगा। मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट लेवल का सिलेबस है और सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसी तरीके से 2016 का और 2018 का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर है प्रीवियस ईयर, वो भी हम लोग जल्दी डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको बताया 2018 का पेपर और 2016 का जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर है वो हमने डिस्कस किया था। उसी तरीके से हम लोग ये जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी, उसकी आप चिंता ना करिएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। इसका PDF जो है जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई पे अपलोड करा देता, सो दैट आप उसको समझ सके हो। हमारे चैनल कोचिफाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो मैंने आपको सेशन बताया था नॉन टेक्निकल का, यहाँ पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।